चलो एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 10, उसमें एक पार्ट देखो। एक पार्ट में पूछा है कि द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक इज 9 सेंटीमीटर 5 mm. व्हाट विल बी इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। ठीक है, हमें रमेश की नोटबुक की लेंथ दी हुई है। इसकी लेंथ कितनी है? 9 सेंटीमीटर है, 2 mm। ठीक है, अब इसको किसमें कन्वर्ट करना है? ओनली सेंटीमीटर में। ठीक है, अब देखो ये तो सेंटीमीटर में ही है, ये सेंटीमीटर में ही है। ठीक है, और mm को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, लास्ट बेंच, mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करने का? किससे? 10 से, राइट। तो इसको क्या करेंगे? 2 डिवाइड बाय 10 mm। ठीक है, ये करने से वो सेंटीमीटर में हो जाएगा, राइट। तो अब 9 सेंटीमीटर प्लस 2, अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे तो 2/10। इसको डेसिमल में लिखना हो तो क्या करना पड़ेगा? देखो, अगर 10 से डिवाइड हो रहा है कोई नंबर और उसे डेसिमल में कन्वर्ट कैसे होगा? कि वो एक पॉइंट आगे आ जाएगा, मतलब एक नंबर एक डिजिट आगे उसे पॉइंट करना है। मतलब 2 है, ठीक है, तो इसके एक डिजिट आगे पॉइंट करोगे, यानी 2 के आगे, राइट। तो वो क्या हो गया? 0.2। ठीक है, चलो तो 9 प्लस 0.2 कितना होता है? देखो 9 प्लस 0.2, ठीक है, या 9 यानी 9.0, दोनों एक ही, तो ये 9.2। हाँ, तो ये क्या आएगा आंसर? 9.2 सेंटीमीटर। ये हो गया सेंटीमीटर में कन्वर्ट। ठीक है, हाँ वो तो गिनना तो पड़ेगा ही ना। फिर इसी तरह बी पार्ट जो है ना, उसमें यंग क्या बोला? द लेंथ ऑफ अ यंग ग्राम प्लांट इज 65 mm। एक्सप्रेस इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। चलो वो भी साथ में समझेंगे। हाँ चलो ये फटाफट कंप्लीट करो, मैं बी भी समझा देता हूँ। सर आप लिखने में लगे होते हैं ना, आप समझ जाते हो ना, समझाते हो। ऐसा लग रहा है, ऐसा आपको लग रहा है क्या होगा? ओके सर, सर करो। नो सर, नहीं करना। वो सबको पता चल रहा है। ये बहुत इजी था। चलो सीधे बैठो, चलो। हो गया सर? हो गया। हाँ ठीक है, बहुत। चलो बी में हमें क्या बोला है? 65 mm बोला है ना, 65 mm। अब इसको किस में कन्वर्ट करने को बोला? सेंटीमीटर में। इसको किस में कन्वर्ट करना है? हाँ, अगर mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करने का? 65 डिवाइड कर देना। हाँ, 10 से डिवाइड कर देने का,
यानी कि 65 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा। चलो अब 10 से डिवाइड किया तो अब पॉइंट लगाना है। कहाँ कितने डिजिट के आगे लगाने का? 5 के आगे, यानी कि वो हो गया 6.5। ये तो बहुत छोटा था, बहुत छोटा था। चलो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। हाँ सर, ये रख कर दो। हाँ पहले कंप्लीट करो, चलो फटाफट। बोले ना पैकेज। सर बीबी रख कर। हो गया सर? नहीं हुआ सर। वो मैं देख लूंगा। सर हो गया, आप करो। लिख गया। चलो सर बी वाला भी कर दो। चलो 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 172। सर इसने मुझे मारा। हाँ 172 173। चलो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? कंप्लीट द टेबल विद द हेल्प ऑफ दिस बॉक्सेस एंड यूज डेसिमल्स टू राइट द नंबर। ठीक है, हमें जो टेबल दिया है उसके ऊपर से हमें उसको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फिर उसको हमें डेसिमल में लिखेंगे। राइट, देखो सबसे पहले ए वाला बॉक्स देखो, बुक में ए वाला बॉक्स देखो। आप उसमें बता सकते हो उसमें कितने मतलब छोटे छोटे बॉक्सेस होंगे सब मिला के। पेज नंबर 173 निकाला। 173 पेज देखो, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में ए वाला बॉक्स देखो, 100 बॉक्स है। राइट, अब उसमें हम उसको एक्सप्रेशन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? एक्सप्रेशन में हमने किया था ऐसे, इसको 100 में सॉल्व मतलब देखो सुनो इधर, मतलब हम डिवाइड में कितना लिखेंगे? 100। भाई ये किसको बातें करनी मुझे ये बता दो। टोटल बॉक्सेस कितने? 100। राइट, तो अपन में लिखेंगे 100। अब वो जो डॉट है सब में वो कितने बॉक्सेस में है? सर ए में है 26। टोटल कितने बॉक्सेस में डॉट है? 26। ऊपर क्या आएगा? 26। अब देखो, बस रुको। अब देखो इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? देखो अगर अपन में अगर 10 होता है 10 तो एक डिजिट के आगे पॉइंट लगता है। अब अपन में अगर 100 हो तो 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगेगा। राइट, तो 26 के 1 2 डिजिट के आगे पॉइंट, और आगे क्या लिखेंगे? 0। तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर? चलो बी। बी में तो 100 में से 100 है। नहीं देखो बी में 2 बॉक्सेस है। ये भी 100 है, ये भी 100 है।
चलो यस बहुत इजी है ये वाला। समझाता हूँ सर और देखो नीचे है ना एक और टेबल दिया है। एक निकाल लूं। नीचे और एक बॉक्स दिया हुआ है कि जिसमें हमें आंसर लिखना है, ठीक है। आपको लास्ट में एक और बॉक्स दिया है, फ्रैक्शन ही है ना ये? नहीं नहीं, टाइम टेबल। ठीक है। आपको नीचे एक ऐसा बॉक्स भी दिया है ना, उसमें भी हमें आंसर लिखना रहेगा। अब देखो फर्स्ट में हमारा आंसर क्या है 0.26, राइट। तो अब यहाँ पे पॉइंट कहाँ लगता है? वंस के बाद। कहाँ लगता है? वंस के बाद, यानी ये डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, राइट। तो देखो तो यहाँ पे पॉइंट ये रहा, ठीक है। पॉइंट के आगे क्या है? 0। और ये कहाँ है? ये जो वो किसमें कहलाएंगे? 10th में। 2 जो है ना वो 10th में कहलाएगा। 6 जो है वो 100 इधर। पॉइंट के आगे वाला जो नंबर है, पॉइंट के आगे वो 1 में, वो क्या है? 0 है। अब जहाँ पे कोई नंबर नहीं है, अगर मान लो अगर यहाँ पे अगर कोई दो ही डिजिट होते, तो अगर जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 0 लगा देते का, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 6 था, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6। आप सुनो, अब यहाँ पे वो नंबर कैसे लिखे? नंबर वो यानी ये जो हमारा आंसर है वो 0.26 बराबर। टेबल बनाना है कि हाँ वो टेबल तो बनाना है। टेबल बनाना है ये लास्ट वाला बुक के अंदर। नहीं। चलो आप बी वाला देखो। बनाना पड़ेगा। अरे हाँ यार सर टेबल बनाना है। वो बंद। अब बी वाले में कितने बॉक्स है? 2। उसमें पहले वाले में कितने, मतलब वही 100 ही छोटे छोटे बॉक्स है, राइट। उसमें 100 डिवाइड बाय 100 क्योंकि सारे में है डॉट, बराबर। और प्लस दूसरे बॉक्स में टोटल बॉक्स 100 और कितने में डॉट्स हैं? 38 में है। पक्का? 38, राइट। अब देखो 100 डिवाइड बाय 100 कितना होता है? 100 डिवाइड बाय 100 कितना आंसर होगा? 100 इसमें सोचने का क्या? मान लो कि कोई अलग नंबर हो, जैसे 5 डिवाइड बाय 5 क्या होता है? 5 डिवाइड बाय 5 क्या होता है? मुझे ये बताओ। 5 डिवाइड बाय 1। 2 डिवाइड बाय 2 कितना होता है? मतलब 10 डिवाइड बाय 10 क्या होता है? मतलब कोई नंबर सेम नंबर अगर ऊपर और नीचे हो तो आंसर आ जाए। तो अगर 100 डिवाइड बाय 100 भी और 38 डिवाइड बाय 100, 38 डिवाइड बाय 100 इसको हम डेसिमल में लिख पाएंगे? नहीं। देखो अगर 100 नहीं, सुनो अब अगर 10 होता ना 10 तो एक डिजिट के आगे पॉइंट लगे। 100 है तो 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पे 2 डिजिट 1 2 इसके आगे पॉइंट। अब आगे क्या लिखना पड़ेगा? बराबर। अब 1 प्लस 0.38 करो। 0.39 नहीं 1.38। देखो 1 प्लस 0.38 कर दो 0.38। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1.00 होता है। तो इसका सम करोगे तो बराबर। अब देखो वहाँ पे
अब इसमें हमें लिखना है, देखो जहाँ पॉइंट है ना, वंस में पॉइंट के आगे वाली वैल्यू, पॉइंट के आगे 1 है, वो ये वंस वाला में आएगा। पॉइंट के बाद जो है वो देखो, पॉइंट के बाद क्या 3 आएगा टेंस में, और 8 आएगा 100 में। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। नहीं, चलो इधर देखो, अब उस आंसर को हम इधर लिखेंगे 1.3। चलो अब सी पार्ट देखो, सी पार्ट में कितने बॉक्सेस है? 2 बराबर। पहले में तो 100 डिवाइड बाय 100, और दूसरे में टोटल तो 100 इसलिए अपन में 100, और कितने में डॉट्स है? 28। तो 100 डिवाइड बाय 100 तो 1, और 28 डिवाइड बाय 100 क्या होगा? 28 डिवाइड बाय 100, इसका आंसर कौन बोल सकता है? 0.28 कैसे पता चला? देखो अगर 100 से डिवाइड किया है तो 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगेगा, यानी 2 से पहले पॉइंट लगेगा। पता चला? अरे ऊपर 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगाना है। ये कितनी बार आ गया? देखो यहाँ भी इस पे डिवाइड, हाँ, और 1 प्लस 0.28 क्या होगा? 1.28। अब बार कौन लिखवाएगा? बोलो बोलो, हाँ बोलो। बस चले। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1.28, राइट। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। उसके लिए बोलता हूँ। आप डायरेक्ट बस मूव ऑन। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? सेकंड क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। राइट द नंबर गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल इन डेसिमल फॉर्म। मतलब ये जो हमें क्वेश्चन दिया है बॉक्सेस में, उसको हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है? चलेगा, नहीं बनाओगे लेकिन चलो ये रफ कर दूं ना।
चलो क्वेश्चन नंबर 2। अब उसमें देखो जो प्लेस वैल्यू दी है ना, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए, सबका ध्यान बोर्ड पे। नहीं, किसका ध्यान बोर्ड पे नहीं है? सब लोग अभी लिखना बंद करो। नहीं, वो अभी नहीं। चलो फटाफट 2 मिनट ध्यान दो, ठीक है? चले सब बोर्ड पे देखेंगे। चलो उसमें इस क्वेश्चन को, इसमें क्या बोला है कि ये जो क्वेश्चन है उसमें हमें जो दिया उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो आपको कौन सी वैल्यू के बाद पॉइंट लगाना होता है? वंस के बाद। वंस जो है ना, यहाँ जो वंस वाला है ना उसके बाद पॉइंट लगाना होता है। देखो आपको हंड्रेड्स वाला है, फिर टेंस है, फिर वंस, फिर हंड्रेड, ठीक है? आपको पॉइंट कहाँ लगाना है? वंस डिजिट के बाद। राइट। अब सबसे पहले देखो पहले वाले में क्या है? 0 0 5 एंड 0। ऐसा है, मैं एक क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, बाकी आप कर सकते हो। देखो आपको वंस के बाद पॉइंट लगाना है, राइट? तो ये अब देखो 3 के बाद पॉइंट लगाना है, बराबर? आगे कुछ 0 है तो इसका आंसर क्या कहलाएगा? देखो 3.25, ठीक है? अब पीछे वाले 0 ना लिखो तो, लेकिन अगर बीच में 0 और पीछे 5 हो तो लिखने का 0 5, राइट? अगर मान लो यहाँ पे 0 होता, यहाँ पे 5 होता तो ये 2 0 एंड 5 लिखते, पर अगर पीछे 0 होता हाँ, यहाँ भी अगर 0 0 0 होते तो सिर्फ ये नंबर ही लिखते। ये ऐसा हुआ पहले में। बी में क्या होगा, कोई बता सकता है? बी में देखो वंस के बाद पॉइंट, तो वंस नंबर 2 है ना, तो देखो 2 के बाद पॉइंट लगेगा। अब आगे वाले नंबर में 0 एंड 1 है तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। अगर आगे 0 0 हो तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आगे कोई और नंबर है, देखो यहाँ पे क्या है? बी में हाँ, एक मिनट देखो 1 है, 0 है, 3 है, 6 है, 3 है एंड 0 है, बराबर? तो आपको 1 के बाद पॉइंट करना है, तो आगे क्या 103, तो सॉरी 103 है ना, तो ये 103 लिखना है, फिर पॉइंट और फिर 630, तो 63 लिखो, पीछे वाला 0 लिखना होगा। तो इस तरह से ये वाला कंप्लीट करोगे, ठीक है? राइट।